है, बहुत कुशल है। एक रस अद्भुत प्रेम के सुखई लाहे दिन सोई। ये कर्ता भाव से नहीं होता, ये हो के होता है। प्रिया प्रीतम के हो के सुख प्राप्त होता है। प्रिया प्रीतम के लिए तपस्या और बड़े साधन ये यहां तक नहीं पहुंचा सकते। प्रिया प्रीतम के सिवा कुछ अपना नहीं रह गया है। अब छोड़ दिया पूरा भार उनके ऊपर। यहां से शुरू होती है, यहां जो दिव्यता शुरू होती है वो यहां से शुरू होती है। नवल, बिल्कुल देखो एक एक शब्द में, नवल विमल रस प्रेम को जिनके सहजई धार, सहज शब्द लिखा है, सहजई धार जिनके हिये चलत रहा सुख प्रवाह की धार। सुख प्रवाह की धार, इन्हीं के लिए तो सब साधना, सब पूरा जीवन अर्पित किया जाता है। बोले आश्चर्य की बात यह होती है कि सुख का प्रवाह चलता है किनके? जिनका सहज हृदय समर्पित हो चुका है। सहज में अब हमारे दम नहीं रह गई। अप्रिया प्रीतम यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नार के परमे पदे अथवा। जब तक दम थी तब तक बड़े उछल रहे थे तो पकड़ में नहीं आ रहे थे। जब दम खत्म हुई तो पकड़ आ गई। ये बड़ा विचित्र खेल है। जब दौड़ो तो पकड़ में नहीं आते और जब गिर पड़ो तो गोद में लिए रहते। ये बड़े खेल। अच्छा, गिरने का नाटक करो तो आएंगे नहीं, ये भी बात है। वो स्थिति देते हैं ऐसी, मतलब ये तभी हम कहते हैं कि हम अंदर की तुम्हें बातें बताते हैं। इन बातों को पकड़ लोगे ना तो बहुत निश्चिंत हो जाओगे। पूरे जीवन पकड़ने के लिए उछलते रहे, हाथ में नहीं आते, कहीं ना कहीं फिसल जाते हैं। और जब हम फिसल गए अब क्या रह गया, कोई दम रह गई? कोई दम नहीं रहेगी। तब इनकी नवल विमल रस प्रेम को जिनके सहजई धार, हृदय समर्पित कर दो। सही कहते हैं। ये सब बंद करो, इधर उधर भागा दौड़ी, ये सब चुपचाप शांत एकदम प्रिया प्रीतम के नामे अपना तन मन करके बस पड़े रहो, बैठे रहो। जो तुमसे बनता है वो बनता नहीं, बस पड़े रहो। फिर उनका चमत्कार। यहां पड़े कौन रहता है? उपद्रव के सिवा और कुछ, उद्दंडता के सिवा नहीं। तो कह रहे नवल विमल रस प्रेम को जिनके सहजई धार, जिनका हृदय प्रिया प्रीतम को समर्पित हो चुका है, तिनके ही चलत रहे सुख प्रवाह की धार। क्या सुख प्रवाह की धार? यही, अरे प्रभु की पोशाक मात्र तुम्हें दिखाई दे जाए तो तुम्हारे होश खराब हो जाएंगे। प्रभु की पोशाक, पीतांबर नीलांबर कुछ भी झलक जाए, प्रभु के सुख प्रवाह की धार। प्रियाजू लालजू, चित्त का अपहरण करने के लिए इनकी ऐसी मधुर लीलाएं होती है। बस साधक अश्रु प्रवाह करता हुआ बस समय काटता है। तिनके हिये चलत रहे, वो अपने हृदय में चलाता है, नहीं कह रहे। तिनके हिये चलत रहे सुख प्रवाह की धार। सुख प्रवाह की धार कौन? सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसौघ धारा सारा नृदस्मभिता श्रवदाश्चितेषु। दासियों के हृदय में वो प्रेम रस धारा, ये धारा उन्हीं की चलती है जिनका हृदय समर्पित हो चुका है। अब कर्तत्व भाव, भोक्तत्व भाव, ये सब बहुत नीचे स्थिति की बातें हैं। युगल प्रेम रस माधुरी तहां नाटक चित्त, और चखत फिरे माया फलन तहां रहे दुख नित्य। अरे इतना परमानंद प्रदान करने वाले हमारे युगल सरकार है। इनके नाम, इनकी वाणी, इनके गुण, इनकी लीला में तुम्हारा चित्त अटक नहीं रहा। और चखत फिरे माया फलन, ये भोग ले, ये देख ले। तो बोले वहां तो दुख ही दुख है। दुख यो नया, जितना सुख भोगने की कोशिश करोगे उतना ही दुख मिलेगा माया में। युगल प्रेम रस माधुरी तहां अटके चित्त। प्रिया प्रीतम के प्रेम रस माधुरी में मन को तो लगा नहीं रहे हो और विषय भोगों में लगाओगे तो फिर दे दो हृदय तो पूरा। हमारे बस का नहीं है, ऐसे हो जाओ। बिल्कुल जिम्मेवारी मत लो, अपनी जिम्मेवारी बिल्कुल मत लो। हमारे बस का नहीं, हमने दे दिया, ये ले। अब तुम्हें डांटा जा रहा है तो तुमको सुनना है। ये तुम्हारा यश हो रहा है तो तुम्हें क्या लेना देना? तुमने तो मालिक को दे दिया, वो मालिक की खेती है, उसमें क्या उगाए। तुम्हारा अपयश हो रहा है तो तुम्हें कोई हानि नहीं, क्योंकि मालिक की खेती है। हमको क्या मतलब? तुम बड़े दुष्ट हो, चुपचाप सुन रहे। तुम बड़े महात्मा हो, हम चुपचाप सुन रहे, क्योंकि हमने तो श्री जी को दे दिया। अब दुष्ट कहो श्री जी, चाहे महात्मा को, या आपकी बात, या तो आप इस लाइन में आओ और या तो फिर सुधार में आओ। अब ना सुधार में हो ना इस लाइन में, तो ऐसे न वैसे रहे मज रेढ़ो पाछली हो जो करी निर्वासित, ना इधर के बीच में ऐसे डगमगाओ मत। ऐसे हो जाओ, पूरे हो जाओ, पूर्ण कर देंगे। अरे उनको कुछ घाटा लगना है क्या? जहां जहां चित लाग है तहां तहां दुख राशि, जब लग मन परि है नहीं युगल प्रेम की पास। तुम जहां जहां चित्त लगाओगे सुख के लिए संसार में, वहां वहां तुम्हें दुख मिलेगा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा, पाए जान जगत में सब जन कपटी कुटिल कलयुगी टंच। कलयुग के द्वारा सबकी बुद्धि का अपहरण और कपट युक्त प्रेम यहां दिखाई देता, असली प्रेम में। जब लग मन परिहय नहीं युगल प्रेम की पास। युगल सरकार से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपका तो कुछ जाएगा नहीं, हमारा काम हो जाएगा।
आप अपने चरणों के अंकुश में मेरे मन को फंसा लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पद में कह रहे हैं, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीन्हो। हरि तुमने बड़ा हम पर अनुग्रह किया है। इतना अनुग्रह क्या? साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोहि कृपा करि दीन्हो। बढ़िया साधन करने के लिए सब तरह से हष्टपुष्ट सुंदर मनुष्य शरीर प्रदान किया। बड़ी कृपा की प्रभु आपने। कोटि हूं मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार। करोड़ों मुख से, वैसे तो हमारे तो एक ही मुख है, पर अगर करोड़ों मुख हो हम आपके उपकार का वर्णन करें तो कहने में नहीं आता। कैसे तुम्हें बताए? जिनका केवल भगवान से ही संबंध होता उनको ये सब अनुभव होते हैं। आपको व्यक्ति का अनुभव होगा, आपको रिश्ते नातेदारों का अनुभव होगा, लेकिन भगवान का अनुभव नहीं होगा आपको। और जिनके रिश्ते नातेदार भगवान ही है, यार दोस्त भी भगवान ही है, प्यार भी भगवान है, सब कुछ भगवान है, तो भगवान का अनुभव होता है। गोस्वामी जी कह रहे करोड़ों मुख से मैं आपके एक एक उपकार का कैसे वर्णन करूं। बचपन से लेकर गोस्वामी जी देख रहे हैं अपने जीवन को, केवल भगवान ही है, भगवान की कृपा का, भगवान की दुलार का। ऐसे ही जो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, केवल भगवान से जुड़ा है, वो भगवत कृपा का अनुभव करता है। बोले तदपि नाथ कछु और मांगी हो दीजय परम उदार। आपने तो बहुत दिया, कृपा ही की, पर मांगने की हमारी आदत है। आज हम मांग रहे हैं फिर आपसे, आप कृपा करो, परम उदार हो। ये मेरा मन विषय रूपी जल में मछली बना हुआ कलोले कर रहा है। एक पल के लिए विषय से अलग होने में डरता है कि मर जाऊंगा। जैसे मछली को पानी से अलग करो तो डर के तड़पने लगती है कि मर जाऊंगी, ऐसे मन ये डर रहा है कि मैं मर जाऊंगा अगर विषय छोड़ दूं। विषय बारी, विषय रूपी जल, मन मीन, मन मछली बना हुआ, भिन्न नहीं होत कबहु पल एक पल के लिए कभी विषय चिंतन नहीं छोड़ता, वही विषयों में कलोल करता रहता है मन। ताते सहो विपति अति दारुण जन्मत जोनि अनेक। अनेक जन्मों में इसी विषय चिंतन के फल के कारण बार बार जन्म, बार बार मरण। प्रभु एक कृपा करो। एक बात मैं आपसे और मांगता हूं, इतनी कृपा की तो अब कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। यही विधि बेधि हर हो मेरो दुख कौतुक राम तिहारो। आपका तो खिलवाड़ होगा, हमारा काम बन जाएगा। क्या? जो हमारा विषय रूपी जल में मन मछली बना एक पल के लिए भी कभी अलग नहीं हो रहा, यही हमारे बार बार जन्म मरण का हेतु बन गया। आपका खिलवाड़ होगा, मेरा काम बन जाएगा। आपकी कृपा रूपी डोरी में, आपके चरण में जो अंकुश चिन्ह है, उस अंकुश चिन्ह में आप थोड़ा प्यार रूपी, अपने प्रेम रूपी चारा लगा दीजिए, और विषय बारी में जो मन हमारा मछली बना कलोल कर रहा है, इसको बेध दीजिए। ये मृदु चारा देखकर प्रेम का जो ही आपके चरण चिन्ह अंकुश में फंसेगा, हमारा काम बन जाएगा, आपका खिलवाड़ हो जाएगा। आपसे मांग रहा हूं, कृपा डोरी बंसी पद अंकुश परम प्रेम मृदु चारो। यही विधि बेधि हरहु मेरो दुख कौतुक राम तिहारो। हमारे मन रूपी मछली को आपके चरण रूपी अंकुश में मृदु प्रेम रूपी चारा, तो मन जो ही पर तो उसमें फंस जाएगा। बस आपके चरणों के चिन्ह में फंसा, हमारा काम बन जाएगा। यही उपाय है, दूसरा उपाय नहीं है। श्रुति विदित तो उपाय सकल शुर के ही विधि दीन निहो रहे। तुलसीदास यह जीव मोह रजु जे बांधे हो सोई छो। आपने बांधा है, आप ही हमें मुक्त कर सकते हो। कोई दूसरा देवता ऐसा नहीं है कि जो हमको इस माया के जाल से निकाल सके। आपने बांधा है, आप ही छोड़ सकते हो। तुलसीदास यह जीव मोह रजु जे बांधे हो सोई छो। ये जो अज्ञान की दृढ़ रस्सी में फंस चुका है जीव, देहाभिमान में, इसे आप ही छुड़ा सकते हो। तो हे नाथ, आप कृपा करो, अपने चरण रूपी, जो चरण चिन्ह रूपी बंशी है, अंकुश है, उसमें फंसा लो हमारे मन को, और हमारा मन निरंतर आपका चिंतन करे, इसी से हमारा परम मंगल होगा। तो ध्रुवदास जी कह रहे कि जहां सुख है वहां तो मन लग नहीं रहा प्रिया प्रीतम में, और जहां जहां मन लग रहा है, तो जहां जहां चित्त लागी है तहां तहां दुख राशि। जब लग मन परिहै नहीं युगल प्रेम की पास। युगल प्रेम के फांस में नहीं फंसेगा जब तक मन, तब तक ये भागता रहेगा विषय भोगों की तरफ।
जुगल रूप तन विपिन जहां तहां न अटके जाई, देखी विषय विष छिनक सुख तेहि ठान रहो लुभाई। अपार समुद्र है सुख के प्रिया प्रीतम, यहां इनके नाम में रूप में लीला में चित्त नहीं जा रहा, और जो क्षुद्र क्षणिक सुख है उन भोगों में ये चित्त लग रहा है। तो बोले देखो, देखी विषय विष छिनक सुख तेहि था रहो लुभाई। एक क्षण मात्र का भोग है, कोई भी हो, जवान में रखो, नीचे गया, कोई स्वाद से फिर मतलब नहीं रह गया। कोई भी भोग एक सब क्षणिक भोग है, फिर वही तृष्णा, फिर वही लालसा। लेकिन जो सुख के समुद्र हैं उन प्रभु को छोड़कर, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जुगल रूप तन विपिन जहां तहां ना अटके जाए। नक्श सिख लवंग माधुरी ऐसी है कि मन बुद्धि चित्त हम सब इसी में खो जाएगा। यहां तो आ नहीं रहा, क्षणिक विषय जो विषवत है उनमें जा रहा है। मूर्ख मन समुझत नहीं नवल रूप निधि पाई, फीको छिल्लर विषय को तहां धसत है धाई। अय मूर्ख मन, तू समझ नहीं रहा, नवल किशोरी नवल किशोर के रूप, उनके नाम, उनकी लीला, उनके गुण, ये गंभीर सुख की तरफ छिल्लर, जहां ना तो गंभीरता है, ना उसमें कोई तत्व है, ना उसमें कोई आनंद है, बस केवल भ्रम। ऐसे फीके छिल्लर विषयों में अय मन तो बार बार जा रहा है। और सोऊ करावत नहीं बनत न एको बात, बिच ही दुख पावत फिरत दुहू और तेजात। अब विषय भोगों में पूरा जीवन लग रहा है, कुछ हाथ नहीं आ रहा, भजन बना नहीं, इधर कुछ हाथ नहीं लगा, दोनों तरफ से खाली हाथ, फिर पछता के जाना पड़ेगा। इसलिए मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों अंतःकरण यदि हमारे प्रभु में समर्पित हो जाए तो इसी समय हमारा आनंद में स्वरूप है, और आनंद ही आनंद है। कोई चिंता नहीं, ना मरने की चिंता रह जाती है, ना जन्मने का कोई भय कि अब जन्म होगा, एक अद्भुत आनंद। और ये केवल समर्पण की बात हम आपको कह रहे हैं, आप समर्पित हो जाओ, बार बार आपसे कहते हैं समर्पित हो जाओ। मान अपमान निंदा स्तुति इन सबसे परे चले जाओ, मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। जो हो रहा है वो प्रियालाल के समक्ष समर्पित कर दो। ये देखो सब हो रहा, आप देखो हमारे बस का नहीं रहा, अब हम नहीं संभाल पाएंगे, हमारे बस का नहीं प्रभु ये जीवन, अब ये जीवन आप बहुत बढ़िया वो सब ठीक कर देंगे। बहुत बढ़िया डॉक्टर, उनको सेकंड लगता है, उनको खिलवाड़ है, एक खिलवाड़ में तो अनंत ब्रह्मांड रच दिए। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार रचना ही तो है प्रभु की, रचना रचे सिद्ध महापुरुष के रूप में। एक सेकंड लगेगा सिद्ध करने में, उनको कोई देर लगती है क्या? हमें तो जन्म जन्मांतर लग सकते हैं अपने आप को संभालने में, लेकिन प्रभु को एक पल का चौथाई हिस्सा भी बहुत ज्यादा है। एक पल के चौथाई हिस्से में भी हमारा काम हो जाएगा। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें आपने समुद्र मंथन, मोहिनी अवतार धारण करना भगवान का, देवताओं को अमृत पिलाना, फिर भगवान की मोहिनी अवतार को भगवान शंकर दर्शन करके आसक्त चित्त हो जाना, ये सब चरित्र सुना। अब भगवान श्री सुखदेव जी महाराज, ये पीछे के 7 मनवंतर जो बीत चुके उनको आपने सुना। अब आगे के आगामी 7 मनवंतरों की कथा का वर्णन करते हैं, जिनके श्रवण मात्र से अंतःकरण पवित्र होकर भगवत चरणारविंद की भक्ति को प्राप्त होता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विवस्वान के पुत्र यशस्वी श्राद्ध देव ही 7वें वैवस्वत मनु हैं। ये इस समय जो चल रहा है उसका वर्णन हो रहा है। वर्तमान मनवंतर ही एक कार्यकाल है, उनकी संतान का वर्णन करता हूं। वैवस्वत मन के 10 पुत्र हुए, इक्ष्वाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यंत, नाभाग, दिष्ट, करुष, प्रसद्ध और वसुमान। इस मनवंतर में आदित्य, वसु, रुद्र, विश्वेदेव, मरुदगण, अश्विनी कुमार और ऋभु ये देवता प्रधान गण हैं। और इस समय जो इंद्र पदवी पर विराजमान उनका नाम पुरंदर है। पुरंदर, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और भरद्वाज ये सब ऋषि इस समय वर्तमान में। इस मनवंतर में कश्यप की पत्नी अदिति के गर्भ से आदित्यों के छोटे भाई भगवान वामन के रूप में अवतार ग्रहण किया। और भगवान ने 3 पग पृथ्वी के बहाने पूरी त्रिलोकी को, ये भगवान का छल अवतार हुआ। और धन्य है महाराज बलि की, कि गुरुदेव के कहने पर भी रुके नहीं और भगवान को 3 पग पृथ्वी दान की। ये हम आगे सुनाएंगे। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, भगवान सूर्य की 2 पत्नियां थी, संज्ञा और छाया। ये दोनों विश्वकर्मा की पुत्री थी। उनसे भगवान यमराज और यमी और श्राद्ध देव ये 3 संतानें हुई।
भगवान सूर्य के पुत्र हैं श्री यमराज जी। छाया के 3 संतानें हुई, सावरणी, शनिश्चर और तप्ती। शनि भी भगवान सूर्य के पुत्र हैं, सावरणी भी, और तप्ती नाम की कन्या जो संवरण की पत्नी हुई। और बड़वा का रूप धारण किया जब संज्ञा ने, तब अश्वनी कुमार जो देवताओं के वैद्य हैं, ये भी भगवान सूर्य के ही पुत्र हैं। 8वें मनवंतर में सांवरणी मनु होंगे, उनके पुत्र होंगे निर्मोक, विरजस कादि। परीक्षित उस समय श्रुतपा, विरजा, अमृतप्रभ नामक देवगण होंगे। इन देवताओं के इंद्र होंगे विरोचन के पुत्र बलि। अगला जो देवराज इंद्र पद पर विराजमान होने वाले हैं वो महाराज बलि होंगे। अभी वर्तमान में पुरंदर विराजमान है। वामन अवतार ग्रहण करके इन्हीं से 3 पग पृथ्वी मांगी थी और छल करके सारी त्रिलोकी को ले लिया। राजा बलि को एक बार तो भगवान ने बांध दिया, परंतु बलि पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भक्ति की यही स्थिति होती है। नहीं तो भगवान से शिकायत कर सकते थे कि गुरु की भी नहीं मानी और आपको दे दिया, और आप ये लीला कर रहे हो कि इतना बड़ा नाप मांगने आए तो छोटे बनकर आए, फिर मांगना जब संकल्प कर दिया तो ये छल रूप धारण किया, ऊपर से हमें बांध रहे हो, डांट रहे हो। ऐसा कुछ नहीं कहा। और बड़ी प्रसन्न मुद्रा में भगवान को प्रणाम। भगवान बलि को नहीं बांधे, स्वयं बंध गए और शुतल लोक का राज्य दिया और कहा आगे इंद्र तुम बनोगे, और आज भी भगवान उनके द्वारपाल बने खड़े हैं। अभी आगे इनका चरित्र विस्तृत आएगा। गालो, दीप्तिमान, परशुराम, अश्वस्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यशृंग और भगवान व्यास, ये 8वें मनवंतर में सप्तऋषि होंगे। इस समय ये सब महापुरुष योग बल से अपने अपने आश्रम मंडल में स्थित हैं। देवगुहि की पत्नी सरस्वती के गर्भ से सार्वभौम नामक भगवान का अवतार होगा। ये ही प्रभु पुरंदर इंद्र से स्वर्ग का राज्य छीनकर राजा बलि को देंगे। परीक्षित, वरुण के पुत्र दक्ष, सावरणी 9वें मनु होंगे। भूतकेतु, दीप्तकेतु आदि उनके पुत्र होंगे। पार, मरीच, गर्भ आदि देवताओं के गण होंगे। अद्भुत नाम के इंद्र होंगे। उस मनवंतर में द्युतिमान आदि सप्तऋषि होंगे। आयुष्मान की पत्नी अम्बुधारा के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान का कलावतार होगा और अद्भुत नामक इंद्र उन्हीं की दी हुई त्रिलोकी का उपभोग करेंगे। 10वें मनु होंगे उपश्लोक के पुत्र ब्रह्म सावरणी, उनमें समस्त सद्गुण निवास करेंगे। भूरिश्रेण आदि उनके पुत्र होंगे। हविष्यमान, सुकृति, सत्य, जय, मूर्ति आदि सप्तऋषि, सुवासन, विरुद्ध आदि देवगण और इंद्र होंगे शंभु। विसृज की पत्नी विसूची के गर्भ से भगवान विश्वक्सेन के रूप में अंशावतार ग्रहण करके शंभु नामक इंद्र से मित्रता करेंगे। 11वें मनु होंगे अत्यंत संयमी धर्म सावरणी, उनके सत्य, धर्म आदि 10 पुत्र होंगे। विहंगम, कामगम, निर्वाण रुचि आदि देवताओं के गण होंगे। अरुणादि सप्तऋषि होंगे। वैधृत नामक इंद्र होंगे। आदित्य की पत्नी वैधृता के गर्भ से धर्म सेतु के रूप में भगवान का अवतार होगा और उसी रूप में वे त्रिलोकी की रक्षा करेंगे। 12वें मनु होंगे रुद्र सावरणी, उनके देववान, उपदेव, देवश्रेष्ठ आदि पुत्र होंगे। उस मनवंतर में ऋतधामा नामक इंद्र होंगे। हरित आदि देवगण होंगे। तपोमूर्ति, तपस्वी, आग्नि, धृक आदि सप्तऋषि होंगे। सत्य शाह की पत्नी सुंदता के गर्भ से स्वधाम के रूप में भगवान का अवतार होगा और उसी रूप में भगवान उस मनवंतर का पालन करेंगे। 13वें मनु होंगे परम जितेंद्री देव सावरणी, चित्रसेन, विचित्र आदि उनके पुत्र होंगे। सुकर्म और सुत्राम आदि देवगण होंगे। इंद्र का नाम होगा दिवसपति। उस समय निर्मोक और तत्वदर्श आदि सप्तऋषि होंगे। देवहोत्र की पत्नी बृहति के गर्भ से योगेश्वर भगवान का अवतार होगा और उस रूप में भगवान दिवसपति को इंद्र पद प्रदान करेंगे। 14वें मनु होंगे इंद्र सावरणी, उरु, गंभीर बुद्धि आदि उनके पुत्र होंगे। उस समय पवित्र चाक्षुष आदि देवगण होंगे। इंद्र का नाम होगा शुचि। अग्नि, बाहु, शुचि, शुद्ध और मागध ये सप्तऋषि होंगे। उस समय सत्यायन की पत्नी विताना के गर्भ से बृहद भानु के रूप में भगवान का अवतार होगा और वो कर्मकांड का विस्तार करेंगे। परीक्षित, ये तुम्हें 14 मनवंतर सुनाए जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों काल में चलते रहते हैं। इन्हीं के द्वारा 1000 चतुर्युगी वाले कल्प के समय की गणना की जाती है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान बड़े कृपालु हो आप, कृपा करके आप 14 मनवंतर का वर्णन किया। अब मनु, मनुपुत्र और सप्तऋषि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम करते हैं, ये आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मनु, मनुपुत्र और सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले तो एकमात्र स्वयं भगवान ही है। भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। जब चतुर्युगी के अंत में समय उलट फेर से श्रुतियां नष्ट प्राय हो जाती हैं तो सप्त ऋषिगण अपनी तपस्या से श्रुतियों का साक्षात्कार करते हैं प्रत्येक मनवंतर में, और उन श्रुतियों में ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। राजन, भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सबके सब मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। मनुपुत्र मनवंतर भर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजा का पालन का धर्म कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ, ऋषि, पितर, भूत, मनुष्य सबका संबंध है, ये मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं।